हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, मेरा पाँच पॉइंट सिस्टम का टॉपिक चल रहा है जिसमें मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों, जो बने रहिएगा। प्यारे बच्चों, ये मैं बोलता हूं, जो बच्चों टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा से समझ गया है उसके लिए मैं आशा करता हूं कि पाँच पॉइंट सिस्टम कुछ नहीं। उसमें टाइम एंड वर्क को हमेशा काउंटिंग वाला माना करते थे। इसमें सबसे पहले दो तीन बात याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले टैंकी की धारता मालूम होना चाहिए कि टैंकी की धारता है कितने लीटर की। दूसरी बात, जो नल जो देता है पानी, वो पानी की स्पीड क्षमता मालूम होना बहुत जरूरी है कि पानी कितने स्पीड से पानी टैंकी में डाल रहा है। 1 मिनट में 4 लीटर डाल रहा है। क्षमता हमेशा 1 मिनट में डाला गया पानी की मात्रा को बताता है। पंप एंड सिस्टर्न में 1 मिनट में, अगर घंटा रहता है तो 1 घंटा में डाला गया पानी की मात्रा बताता है। अगर किसी टंकी की कैपेसिटी बोलता है क्षमता 3 गुना है, तो इसका अर्थ हो गया कि 1 घंटा में 3 लीटर पानी डाल रहा है। ठीक है, इसी आधार पर क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं दोस्तों, जो ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है एक पंप किसी टैंक को दूसरे पंप की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा तेजी से भरता है। यदि दोनों पंप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरता है, तो धीमी गति से भरने वाला पंप टैंक को अकेले कितने समय में भरेगा। 36 मिनट में, यहाँ लिख देता हूं दोस्तों, 36 मिनट में भरता है तो धीमी गति से। प्यारे बच्चों, पहले जो एक नल की क्षमता दूसरे से 3 गुना है, इसका अर्थ हुआ क्या? इसका अर्थ हुआ कि एक डालता है, पहले क्षमता का अर्थ होता है क्या? क्षमता का हमेशा अर्थ होता है 1 मिनट में या 1 घंटा में डाला गया पानी की मात्रा बताता है। जब तिगुना और दुगुना आता है तो इसका अर्थ होता है कि ये 1 मिनट में 1 लीटर डालता है, तो तिगुना के मतलब हो गया वही दूसरा नाल 1 मिनट में 3 लीटर डालता है पानी। यही इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बोला दो नल है। कौन कौन है दो नल भाई? तो ध्यान दीजिए, एक है तेज वाला नल और एक है धीमी वाला नल। ठीक है, यहाँ पर ये हमेशा क्षमता लिखाता है, तो क्षमता दिया हुआ है कितना। हाँ, इसमें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तेज हमेशा धीमी वाला से तेज रहेगा, ई 3 तो ई 1। बहुत अच्छी बात है। अभी ई टंकी की हमको लीटर निकालना है कि टंकी है कितने लीटर की। इसका अर्थ हो गया तेज 1 मिनट में 3 लीटर पानी डाल रहा है, और धीमी वाला अर्थ हो गया कि 1 मिनट में 1 लीटर पानी डाल रहा है। तभी तो इसके तिगुना हुआ। क्षमता का हमेशा एक, यहाँ घंटा दिया 36 मिनट है, तो इसका अर्थ हुआ 1 मिनट में 3 लीटर डाल रहा है, और धीमी वाला 1 मिनट में 1 ही लीटर डाल रहा है। तो आप ये बताइए, टैंक को यहाँ लिखा हुआ दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरता है। जब दोनों पाइप डाल रहा है तो आप समझदार है, बताइए ये नल 1 मिनट में 3 लीटर डाल रहा है, धीमी वाला नल 1 मिनट में 1 लीटर। जब दोनों मिलकर डालना शुरू कर दिया तो 1 मिनट में 4 लीटर डाला रहा है, और 1 मिनट में 4 लीटर डाला रहा है। डाला है कितना तक? 36 मिनट तक डाला है। तो टैंक की धारता हो गया, टैंक की धारता हो गया 3 + 1 गुने 36, 144 लीटर की। क्योंकि दोनों मिलके जब डाल रहा है तो 36 मिनट में टैंक भर जाता है। इससे जाहिर हो गया कि टैंक 144 लीटर की है। अब टैंक की कैपेसिटी मालूम हो गया कि टैंक की धारता 100
तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ से पता हो गया कि टैंक की कैपेसिटी 144 लीटर की है। अब बोल रहा है कि धीमी गति से भरने वाला टैंक को अकेले कितने समय लगा। आप बताइए, टैंक की कैपेसिटी 144 लीटर की है और धीमी गति वाला 1 मिनट में 1 ही लीटर डाल रहा है, तो 144 लीटर भरने में 144 मिनट लग जाएगा। तो धीमी गति का समय धीमी नल का समय हो जाएगा 140/1 जो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बहुत पाइप एंड सिस्टर्न में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एएलपी टेक्नीशियन एनटीपी कौन ऐसा एग्जाम में है जो इस तरह के क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों कुछ भी नहीं है। मैं ये बोलता हूं, अगर जो बच्चों 3-4 चीज निकालना पांच पांच सिस्टर में सीख गया, बाकी इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले टैंकी की कैपेसिटी निकालो कि टैंकी है कितने लीटर की। फिर नल की स्पीड क्षमता निकालो कि भाई कौन नल कितने स्पीड से पानी डाल रहा है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि टंकी की जितना लीटर की पानी रहता है उसमें टंकी उतना पानी नहीं भराता, आधे भरता है उसी को खाली करता है। तो इस तरह छोटी छोटी बातों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है 3 बाल्टी ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात 3:5:4 है। एक व्यक्ति बाल्टी बी से 120 बार में टंकी को भर देता है। यदि वह तीनों बाल्टियों को एक साथ भर ले जाए तो उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। प्यारे बच्चों, जब हाँ बार लिखा हुआ तो क्षमता का मैं अर्थ फिर बता देता हूँ। क्षमता जब लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हो गया कि ए बाल्टी में एक बार में 3 लीटर पानी ले जाएगा। बी हो गया, इसका अर्थ हो गया एक बार में 5 लीटर ले जाएगा। और सी हो गया, इसका अर्थ हो गया एक बार में 4 लीटर ले जाएगा। क्यों मैंने यहाँ समय क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है निश्चित जो वैल्यू लिखा हुआ है बार में लिखा हुआ। बार के मतलब हो गया कि यहाँ एक बार में ए बाल्टी है जो 3 लीटर डाल रहा है, बी है जो 5 लीटर डाल रहा है और सी है जो 4 लीटर डाल रहा है। तो सबसे पहले फिर अपन को वही निकालेंगे कि टंकी है कितने लीटर की। सबसे पहले अपन को टंकी की धारता निकालेंगे। जब टंकी की धारता निकल जाएगा और तीनों की क्षमता दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन जैसे घुमा देगा वैसे फिर अपन घुमा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं क्वेश्चन ए बी सी क्या बोल रहा है 3:5:4 है। इसका अर्थ क्या हो गया कि एक बार में 3 लीटर, बी 5 लीटर से 4 लीटर डाल रहा है। ठीक है, फिर अपन टंकी की कैपेसिटी निकाल लेता हूं कि टंकी है कितने लीटर की। ठीक है, टंकी है लीटर कितने लीटर की। तो अब ये दिमाग लड़ाइए कि बी है जो इस टंकी को 120 बार में भर देता है, 120 बार में भर देता है। तो हम यहाँ समझ गए इस टंकी की कैपेसिटी निकाली कि बी है जो एक बार में 5 लीटर पानी ले जाता है और उसको लगा है 120 बार भरने में। तो टंकी की कैपेसिटी हो गया कितना 120 गुने 5 यानी 600 लीटर की टंकी है। 600 लीटर की टंकी है और 600 लीटर की टंकी है या 600 लीटर पानी भी है। क्यों, क्योंकि 120 बार में टंकी को पूरे भर देता है। इसको अपन दो परिभाषा भी बोल सकते हैं, 120 लीटर की टंकी भी है, 120 लीटर पानी से भर भी चुका है। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि इसी टंकी को अगर अपन तीनों बाल्टी से मिला के डालना शुरू कर देते तो अपन को कितने टाइम लगेगा।
तो तीनों को भरने में और कम टाइम लगेगा ना। तीनों का समय, तीनों तीनों बाल्टी का समय इसको जोड़िए, 5 3 8 8 4 12। इसका अर्थ हो गया कि अब तीनों मिलके 12 लीटर डाल रहा है। चाहे 600 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? तो 600 लीटर भरने 12 पचे 60 और 12 पचे 60, जीरो को जीरो, यानी तीनों मिलके डालेगा तो जल्दी जल्दी भरा जाएगा, यानी 50 बार में भर देगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। जब तक आप, तो इसमें दो चीज तो होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक क्षमता नहीं निकाल पाएगा, टैंकी की कैपेसिटी नहीं निकाल पाएगा कि टैंकी भरने है कितने लीटर की, टैंकी है कितने लीटर की, जब तक आप हिसाब को सोल्व नहीं कर सकते हो। तो सबसे मेन मुद्दा इसमें यही है कि टैंकी की कैपेसिटी मालूम होना चाहिए और क्षमता मालूम होना चाहिए। ये दो चीज अगर आपको दिमाग में, यही 5 और सिस्टम में कोई भी टीचर लोग हम हैं या कोई भी हल करता तो दो ही बात 3 बात दिमाग में रहता है। भाई टंकी की कैपेसिटी कितना है, किस दर से पानी डाल रहा है, और क्या है इसमें, बाकी लैंग्वेज जैसे जैसे बोले वैसे वैसे अपन सेट कर दिए बस। ये क्षमता का अर्थ क्या हो गया, ये एक बार में यहाँ बार लिखा हुआ है इसीलिए अपन बार पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ मिनट लिखा रहता तो इसको अपन 1 मिनट में डालते हैं। इसका अर्थ हो गया कि एक बार में 3 लीटर डाल रहा है। इसका अर्थ हो गया कि एक बार में 5 लीटर डाल रहा है। इसका अर्थ हो गया कि एक बार में 4 लीटर डाल रहा है। क्षमता का अर्थ हमेशा अगर बार रहे तो एक बार में डाला गया पानी की मात्रा, चूंकि यहाँ अपन लिक्विड वाला पढ़ रहे हैं तो मात्रा अपन पढ़ेंगे, और अगर मिनट रहता तो उसी को हम पढ़ते हैं कि 1 मिनट में 3 लीटर पानी डाल रहे हैं। यहाँ बार लिखा हुआ था, अपन समझ गए कि ये वाला बाल्टी है जो एक बार में 3 लीटर पानी लेके जा रहा है। क्षमता के हमें बोल रहा है, एक टंकी की तली में पेंदे में बना छेद भारी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। यदि इस नल को खोल देने पर टंकी 9 घंटे में खाली हो जाता है, तब टंकी की धारता क्या होता? प्यारे बच्चों, इसमें मैं एक कोई बच्चों इसमें बोलता होगा, जो कमजोर बच्चे उसके हिसाब से बताता हूँ। एक नल भर रहा है और दूसरी नल खाली हो रहा है, फिर भी कोई बच्चे बोलता होगा कि जब नल भरा रहा है खाली हो रहा तो टंकी फिर खाली कैसे हो जाता है, या एक नल खाली कर रहा है और दूसरी भर रहा है तो फिर टंकी भराता कैसे है। बहुत से कुछ बच्चों को मन में ये सस्पेंसर आता। मैं ये बताता हूँ, जिसकी दर ज्यादा रहेगा उसी के समानुपात में टंकी जाएगा। कहने का मतलब हो गया, अगर टंकी खाली करने की दर ज्यादा है तो टंकी भरने वाला से खाली करने की दर ज्यादा है तो टंकी खाली होगा। अगर भरने की दर खाली टंकी से ज्यादा है तो टंकी भर आएगा। कहने का मतलब हो गया, एक इनलेट पानी होता है टंकी में, अगर ज्यादा स्पीड से पानी डाल रहा है और टंकी के पेंदी में पतला छेद है, यानी कम स्पीड से पानी डाला रहा तो टंकी भरते हुए चला जाएगा। अगर वही टंकी के पेंदी में बहुत बड़ा होल कर दिया जाए और टंकी के ऊपर में से कम पानी दिया जाए, मतलब पानी की मात्रा कम आएगा और खाली होल बड़ा रहेगा, तो टंकी हमेशा खाली होता चला जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल ये है कि भरने वाला को हमेशा पॉजिटिव इंडिकेट करेंगे, मतलब कि वृद्धि को बताता है, और खाली करने वाला कमी को बताता है, उसको अपन नेगेटिव से सूचित करेंगे। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का बहुत बड़ा रोल रहता है, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूज नहीं होइएगा। भरने वाला को पॉजिटिव से सूचित करते हैं और खाली करने वाला को नेगेटिव से सूचित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे लैंग्वेज कहता है वैसे वैसे अपन इसको छेद, जैसे क्या है कि मतलब एक टंकी है, इसमें
पानी बह रहा है, एक आ रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, होल है जो पानी को खाली करेगा, 6 घंटों में खाली कर देता है, बिल्कुल सही बात है। और ये है जो 6 लीटर में किधर से पानी भरता है, इस तरह टंकी खाली हो जाता है, 9 घंटे में खाली हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे क्या करना है। होल के मतलब हो गया छेद, इसको अपन माइनस इंडिकेट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है कितना, 6 घंटा में। चलो 6 घंटा में। अच्छा, दूसरा क्या है, एक नल टंकी को, दूसरा नल क्या है, किधर से पानी भरता है, यदि इस नल यानी भरने वाला और खाली करने वाला दोनों मिलकर 9 घंटे में खाली हो जाता है, यानी एक भरने वाला भी है, तो भरने वाला को ए से ए मान लेते हैं, भरने वाला ए और खाली करने वाला ए चौकोर होल हो गया, ये दोनों मिलके 9 घंटे में खाली करता है, 9 घंटे में। तो इस टंकी की कैपेसिटी मानना पड़ेगा, टंकी की कैपेसिटी कितने लीटर की है नहीं है उसको तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन यहाँ मान लिए, यहाँ 6 के लघुत्तम कितना हो गया, 18 लीटर की है, ठीक है। लेकिन 18 लीटर की है, लेकिन ये एक्चुअल 18 लीटर की नहीं है। आप देखिएगा इसको छोड़ के फिर दूसरे कैपेसिटी में कैसे बदलता है, जो ध्यान दीजिएगा। पहले तो इसको अपन ध्यान देना पड़ेगा। तो ये क्षेत्रीय 18 ये खाली कर रहा है तो माइनस इंडिकेट करेंगे, ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, और यहाँ साफ लिखा हुआ है 9 घंटे में खाली करता है, इसीलिए यहाँ अपन माइनस इंडिकेट कर रहे थे। ये 9 दूनी 18 हो गया, क्योंकि नेगेटिव है, ये खाली करने, यहाँ खाली लिखा हुआ, टंकी दोनों मिलकर भर रहा फिर भी खाली, और इसीलिए नेगेटिव लिखे हैं। आई छेद है तो खाली कर ही रहा है। चलिए ठीक है। अब यहाँ ये दिमाग लड़ाना है, ये वाला क्या दिमाग लड़ाना है कि एच की कैपेसिटी कितना हो गया, एच की कैपेसिटी 3 हो गया, और ये दोनों मिल के कैपेसिटी कितना है, -2 हो गया। तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा, यहाँ कितना रखेंगे कि -2 आ जाएगा, तो यहाँ आपको कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, और इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। बोलो ऐसा क्यों? क्योंकि ए है भरने वाला, तो भरने वाला को पॉजिटिव रखेंगे, तो 1 में से 3 जाएगा तभी ना -2 होगा। यानी इसका अर्थ हो गया कि ए की कैपेसिटी निकल गया। मैंने बार बार बोलता हूँ कि जब तक कैपेसिटी या धारता नहीं निकाल, जब तक हिसाब आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो ए की कैपेसिटी निकाल लिए कि ए 1 घंटा में 1 लीटर डाल रहा है पानी, 1 घंटा में 1 लीटर डाल रहा है। आई टंकी है कितनी, 18 लीटर की, तो 18, तो इसको ए को भरने में कितना समय लग रहा है, तो ए को भरने में, ए को भरने में लगा समय 18 घंटा। एक को 18 घंटा। अब लेकिन देखिए, लेकिन ये तो अपन इस एलसीएम के सहारे से अपन 18 लीटर, लेकिन वास्तविक में टंकी 18 लीटर की नहीं है। यहाँ आप दिमाग लड़ाइए, यहाँ बोल रहा है कि एक नल टंकी में 6 लीटर पानी की दर से भर रहा है, भरने वाला नल है जो 1 मिनट में 6 लीटर पानी डाल रहा है, और उसको भरने में 18 घंटा टाइम लग रहा है। तो आप यहाँ ये दिमाग लड़ाइए कि 1 मिनट में 6 लीटर पानी डाल रहा है और उसको लगा है 18 घंटा, तो फिर इसको 18 घंटा को 18 मिनट में कन्वर्ट करके, यानी अब एक्चुअल टंकी की धारता निकालिए। यानी एक्चुअल टंकी की धारता हो गया
वास्तविक टंकी की धारता 18 घंटा को मिनट में बदलिएगा। और ये बोल रहा है कि भरने वाला 1 मिनट में 6 लीटर डाल रहा, तो इतना मिनट में कितना लीटर पानी डालेगा। हाँ प्यारे बच्चों, इसमें आ गया 18 तो इसको गुना मत कीजिए, ठीक ना। गुना मत कीजिए, 18 में 9 आ रहा तो 9 के मल्टीपल देखिए, तो जिस संख्या का डिजिटल सम 9 से कट जाता है वह संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाता है, तो इसको डिजिटल सम चेक कीजिए। 8 2 10 ये भी नहीं होना चाहिए, 7 5 12 12 8 20 ये भी नहीं, 6 4 10 10 8 18, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये हो गया। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये वाला जब हम लोग एग्जाम दिए थे उस समय ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, धारता वाला। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें कंफ्यूज होने वाला नहीं, अगर भरने वाला को टाइम कितना लग रहा है, अगर वो 1 मिनट में कितना पानी डाल रहा है, तो हिसाब से आराम से पता चल जाएगा। जैसे कहने का मतलब हो गया कि आप किसी टंकी को 20 बाल्टी में भर दिए हैं, फिर हम आपसे पूछेंगे कि 20 बाल्टी में टंकी भर दी है, तो टंकी की कैपेसिटी कितने हैं। तो फिर आपको पता करना पड़ेगा कि भाई 1 बाल्टी ने पानी हम कितने लीटर दे रहे थे। तो 1 बाल्टी में पानी हम 5 लीटर दे रहे थे और 20 बाल्टी ने पानी भर दिए हैं, तो इसका अर्थ हो गया क्या कि टंकी 100 लीटर की होगा। तो कहने का मतलब भरने वाला का जब तक टोटल समय मालूम नहीं रहेगा कि टंकी भरा है कितने समय में, तब तक आप उसको सवाल नहीं निकाल सकते हो, टंकी की कैपेसिटी नहीं निकाल सकते। उसी के आधार पर यह दिया हुआ था 1 मिनट में, और जबकि भरने वाला को लगा है 18 घंटा, तो 18 घंटा को अपन मिनट में कन्वर्ट कर दिए, तो 60 से गुना कीजिए, अभी 6 से गुना कर दें, चूंकि उसको 1 मिनट में 6 लीटर पानी डाल रहा है, अब 18 घंटा उसको भरने में लगा है टाइम। तो समझ जाइए उसमें फिर कि 18 को मिनट में बदल दिए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए। चंद देखिएगा बच्चों, बोल रहा है एक पाइप एक टैंक को 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप उसी टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हो तो दोनों पाइप द्वारा 1 घंटे में टैंक का कितना भाग भर जाएगा। आरपीएफ 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें मैं बार बार ये बताऊंगा, जो भरने वाला रहेगा उसको पॉजिटिव देना है, और जो खाली करने वाला कमी को बताता है उसको नेगेटिव सूचित करना है। बस जैसे जैसे लैंग्वेज का है वैसे वैसे कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यदि एक पाइप एक टैंक को भर सकता है और दूसरा पाइप टैंक को, चलो 2 नल है, दूसरा नल, ये 5 घंटा, इसको हम पॉजिटिव देंगे क्योंकि 5 घंटा ने भर सकता है। इसको नेगेटिव देंगे क्योंकि ये 8 घंटा में खाली कर सकता है। टैंकी की कैपेसिटी निकाल लिए, टैंकी कितने लीटर के भाई, टैंकी कितने पानी या थी 40 लीटर की है। तो ये भरा रहा है कितना, भरा रहा है पानी अठी 40 लीटर और खाली हो रहा है 5 लीटर। यानी कहने का मतलब है ये 1 मिनट में 8 लीटर डालता है, और दूसरा नल है जो 1 मिनट में 5 लीटर खाली करता है। जब दोनों को खोल दिया जाए तो क्या होगा, तो दोनों को खोल दिया जाए तो 1 मिनट घड़ी के टाइम से इंतजार कीजिएगा। तो इसका अर्थ हो गया कि भरने वाला नल भरेगा और खाली करने वाला का काम खाली करेगा। अगर दोनों को चालू कर दीजिएगा तो एक टाइम के अंदर में देखिएगा तो पता चला कि 1 मिनट में 8 लीटर पानी डलाया और खाली करने वाला 1 मिनट में 5 लीटर पानी बाहर निकाल दिया, तो टंकी में 3 लीटर पानी बचेगा। तो टंकी में 3 लीटर पानी बचेगा, तो बोल रहा है कि दोनों पाइप द्वारा 1 घंटा में
टैंक का कितना भाग, तो 1 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना भर भागेगा भाई? 1 घंटा में 1 घंटा में भरा गया पानी की मात्रा 1 घंटा में भरा गया पानी की मात्रा 3 लीटर। मेरा पूछ रहा है का टैंक का कितना भाग भर जाएगा, तो टैंक था 40 लीटर, 3 लीटर भरा गया, हो गया आंसर 3/40, ऑप्शन नंबर डी में। सारे बच्चों इस सब के क्वेश्चन में जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे किया करो, और बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। यही 2 हिसाब ऐसा है जिसमें, यही एक हिसाब ऐसा है जिसमें कोई फार्मूला का यूज नहीं होता, अपने कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि हमको कैसे हिसाब को चलाना है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 5A और B एक खाली टंकी को 72 मिनट और 51 मिनट में भर सकता है। 5A और B दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, कितने समय बाद A को बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 34 मिनट में पूरी भर जाए। दोस्तों इसका अर्थ हो गया, A को बंद किया है लेकिन B को बंद नहीं किया है, B शुरू से लेके अंत तक पानी भर रहा है। इसका अर्थ हो गया कि B है जो 24-34 मिनट तक पानी भरा है। पहले अपन वही क्रियाक्रम करेंगे, पहले अपन टंके की धारता निकालेंगे, फिर दोनों की स्पीड निकालेंगे कि कौन कौन नल कितनी स्पीड से पानी डाल रहा है। ये 2 चीज तो पाइप और सिस्टर्न में होना बहुत जरूरी है। चलिए चलते हैं भाई, दोनों धारता हैं, ए हो गया, बी हो गया, ई हो गया कितना 72 मिनट ले रहा है, आई है जे 51 मिनट ले रहा है। ये दोनों के एलसीएम लो, ये दोनों के एलसीएम ले, ये दोनों के एलसीएम लेगा तो ये दोनों के एलसीएम लेगा तो कितना आ जाएगा, ये दोनों के एलसीएम लेगा तो 24 72, 24 72 37 51, ये दोनों संख्या इसमें एलसीएम के मतलब जो दोनों संख्या उसमें अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ये आपको आ गया टंकी की कैपेसिटी आ गया। अब कौन कितना स्पीड में भर रहा है, तो 24 72 ये 17 की स्पीड से बढ़ रहा है, 17 51 ये 24 की स्पीड से बढ़ा। दोनों को ये दोनों भरने वाला है, इसीलिए दोनों को पॉजिटिव ले दिया, ठीक है। यहाँ भी पॉजिटिव ले लो, यहाँ भी पॉजिटिव ले लो, दोनों भर रहा है, ठीक है। अब ओकर बाद क्या बोल रहा है, ओकर बाद बोल रहा है इन कितने समय बाद ए को बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 34, ए को बंद किया है, बी को बंद नहीं किया है, तो बी द्वारा 34 मिनट में भरा गया पानी की मात्रा, बी द्वारा 34 मिनट में, तो बी की कैपेसिटी कितना है 24 गुने 34, तो 24 गुने 34 गुना कीजिए तो कितना होगा 24 96, 24 96 के 6 हाथ में 4, 24 72 और 4 76 हो गया, 24 96 के 6 और हाथ में 9 ना, हाँ 24 72 और 72 और 9 कितना हो गया 72 और 9 हो गया 81, 816 हो गया। बी द्वारा भरा गया पानी की मात्रा, तो अब इसको आपको गुना करना पड़ेगा ना, इसको गुना कीजिए तो 17 51 और 24 से गुना कीजिएगा, तो 51 और 24 से गुना कीजिए तो कितना जगह 24
24 24 25 120 से 4 की 4 2 की 2 12 1200 24 लीटर की आ गया। तो 24 लीटर की आ गया तो इसमें से 816 आपको घटाना पड़ेगा। तो 816 इसमें से घटाइए, तो 816 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 816। 14 में से 14 में से छू गया था, बचा 8 ही हो गया, 0 12 में 4 गया 408 लीटर ये हो गया शेष। इसका अर्थ हो गया कि ए अपना हिसाब से भरा होगा शुरू से लेके अंत तक, बाकी जो भरा होगा जो बी भरेगा, बी उतना देरी अपना भर के हट गया होगा। तो ए तो क्या बोल रहा, ए को कितने मिनट के बाद बंद किया होगा, तो ए का समय बराबर 408 लीटर। ए की कैपेसिटी कितना है, ए की कैपेसिटी 17 है, तो 17 दूनी 34 छो 800 इतना मिनट। ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो क्वेश्चन जैसे जैसे बोला वैसे वैसे अपन कर दिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप कैसे बनाते हैं, जो आप अपना दिमाग लड़ाइएगा। मेरे पास यही कॉन्सेप्ट था जो मैंने इसको बता दिया। ये भी क्वेश्चन आरपीएफ 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बी द्वारा 34 मिनट में कितना लीटर पानी भरा, इतना लीटर। और टोटल कैपेसिटी था 1234 लीटर का। ए ने 816 लीटर भर दिया, ए ने 816 लीटर भर दिया, तो बी ने 816 लीटर भर दिया, तो शेष भरा होगा पानी ए। तो ए को डिवाइड दे दिए अपना ए की कैपेसिटी से। क्षमता और कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ठीक है। बोल रहा है पाइप पी और क्यू एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में एक टंकी को भरता है। क्यू और आर एक साथ संचालित होने पर 20 मिनट में भरता है, और पी तथा आर एक साथ संचालित होने पर 15 मिनट में भरता है। तो एक साथ संचालित होने पर सभी तीनों पाइप कितने मिनट में टंकी को भर देगा। प्यारे बच्चों, कोई बच्चों ये भी कंफ्यूज होता होगा कि पी क्यू आर पी आर जो भर रहा है, जो क्या तीनों अलग अलग टंकी को भर रहा, बिल्कुल नहीं। एक ही टंकी को तीनों मिलके भर रहा, लेकिन किसी का टाइम ज्यादा लग रहा है, किसी का टाइम कम लगा। ऐसा क्यों? किसी का टाइम ज्यादा लगने का अर्थ हो गया कि वह कम स्पीड से पानी डाल रहा होगा। किसी नल का कम लगने का समय हो गया, वह ज्यादा स्पीड से पानी डाल रहा होगा। दूसरी बात, कोई ऐसा नल होगा जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी होल बड़ा होगा, तो जल्दी जल्दी भर रहा होगा। किसी नल ऐसा होगा जो पतला होगा, वह पतला रहने की वजह से भी वह नल टंकी को भरने में ज्यादा टाइम लग सकता है। तो यहाँ अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला भाग नहीं ले रहे हैं, अपन यहाँ सिर्फ खाली टाइमिंग पर निर्भर कर रहे हैं। तो टाइम पर निर्भर करने के ज्यादा लगने का मतलब यहाँ हो रहा तो पानी कम स्पीड से पानी डाल रहा है। जो कम स्पीड से पानी डालेगा उसको ज्यादा समय लगेगा, जो तेज स्पीड से पानी डालेगा उसको कम समय लगेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ दो गो नियम में है बस। अपन इसमें सबसे पहले अपन टंकी की धारता निकालेंगे, बाहर टंकी है कितने लीटर की। फिर अपन की बारी बारी से कैपेसिटी निकालेंगे। बारी बारी से कैपेसिटी नहीं निकालेंगे तो प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है कि प्रश्न मेरा क्या जवाब मांग रहा है, उसके अनुसार अपन क्वेश्चन सेट करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले अपन टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे। तो पी और क्यू कितना लग रहा है, 12 मिनट। चलो क्यू और आर को लग रहा है 20 मिनट, और पी को लग रहा है 15 मिनट। यहाँ से इसको हम जो समझ जाओ, टंकी की कैपेसिटी मान लो या जो भी मान लो, ये मान लेते हैं ये कितना हो गया, इसका एलसीएम निकालिएगा तो 60 लीटर की, ये टोटल हो गया 60 लीटर की हो गया, 60 लीटर की ये टोटल टंकी 60 लीटर की है। अब इसको पी क्यू को कितना लग रहा है, तब यहाँ क्षमता लिखा था, यानी 5 के स्पीड से डाल रहा है, 1 मिनट में 5 लीटर डाल रहा है। ये दोनों मिलकर 1 मिनट में बीत गया 60 लीटर डाल रहा है। ये दोनों मिलकर 1 मिनट में 4 लीटर डाल रहा है, स्पीड हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो टोटल के टोटल जोड़ेंगे तो क्यू क्यू आर आर पी पी आर, यानी दोनों 2 बार आ गया, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे 2p प्लस 2q प्लस 2r। इसकी क्षमता जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 4 12, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो p प्लस q प्लस r 12, यहाँ से यहाँ काट दो, यानी ये जो अपन कैपेसिटी के जोड़े तो इसका अर्थ हो गया कि P प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलकर 1 मिनट में 6 लीटर पानी डाल रहा है। कैपेसिटी अपन जोड़े तो कैपेसिटी हमेशा 1 मिनट में डाला गया पानी की मात्रा को बताता है। तो पी क्यू आप फिर टंकी, मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है होने पर, आप बोले हाँ, कोई बच्चों बोलेगा कि गुरुजी आप बताए थे कि सभी की क्षमता मालूम होना चाहिए, तो सभी का क्षमता न पी के निकला न क्यू के निकला, ये तो दोनों के निकल गया। लेकिन क्वेश्चन तो मेरा बोल रहा है कि तीनों पाइप ना, तो तीनों पाइप कितने मतलब कि देरी में भर देगा, तो फिर क्षमता को ला को हमको तो जोड़ना ही ना पड़ेगा। अतः यहाँ जोड़ने पर मेरे को तीनों की क्षमता जब आ ही गया तो मेरे को बारी बारी से निकालना जरूरी नहीं। मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन कैसे पूछता है उस पर भी निर्भर तो करता है क्वेश्चन सेट करने पर। तो तीनों को भरने में लगा समय। अब यहाँ दिमाग लड़ाइए कि तीनों मिलकर 1 मिनट में 6 लीटर पानी डाल रहा है और इसको 60 लीटर भरना है, तो 6 दह 60, इसको 10 मिनट लग जाएगा। तो तीनों का समय बटा 6 बटा 10 मिनट, जो ऑप्शन नंबर बी में है, हो गया क्वेश्चन जैसे जैसे। लेकिन अब वही कहता कि पी को, इसमें अभी और क्वेश्चन बन सकता है या इतने पर पूछा, इसमें अब पी बोलेगा कि पी को इसी टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो पी और क्यू दोनों मिलकर यहाँ लग रहा था, फिर हमको क्यू की कैपेसिटी निकालना पड़ेगा। पी क्यू, तो पी क्यू किसमें दोनों में कॉमन है। चलो क्वेश्चन पर निर्भर है कि क्वेश्चन कैसे, इसमें क्यू की कैपेसिटी जब तक नहीं दिले रहेगा जब तक पी की कैपेसिटी, हाँ निकल सकता है। पी की कैपेसिटी निकालने के लिए यहाँ क्यू आर की वैल्यू फुट कर देंगे, क्यू आर की वैल्यू 3 है, तो क्यू आर की वैल्यू 3 है तो पी की कैपेसिटी 3 आ जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आर की पूछ सकता है कि आर को कितने दिन में भरने में टाइम लगेगा, पूछ सकता है पी को भरने में कितने टाइम लग सकता है, कुछ भी क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, 3 गो 4 राशि है, तीनों को अपना इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो मेरे को कहने का मतलब है कि जब तक आप टंकी की कैपेसिटी नहीं निकाल पाइएगा तब तक क्वेश्चन आप हिला नहीं सकते हैं।